आप सभी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से श्री राधे। मैं आप सभी को सबसे पहले खुद से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और फिर अपनी पोइट्री शुरू करूंगा। मैं खाली पन्नों पे अपने अल्फाज सिखा करता हूँ कि मैं खाली पन्नों पे अपने अल्फाज सिखा करता हूँ। हाँ, मैं वही लड़का हूँ जो हर अधूरी दास्तान मोहब्बत को अपने शब्दों में पूरी करता हूँ। थैंक यू सो मच। आज की मेरी पोइट्री एक फ़ादर और डॉटर के रिलेशन पर है, जिसमें फ़ादर अपनी डॉटर को अपने घर से विदा कर रहा है। और जब एक फ़ादर अपनी डॉटर को विदा करता है, अपनी बेटी को विदा करता है, उस समय नम आँखों से वो अपनी बेटी से क्या क्या बातें बोलता है, वो एक फ़ादर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिएगा। मेरी एक पोइट्री है जिसमें कि एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है कि जब लड़की विदा होती है तो वो क्या बोलती है। इसमें फ़ादर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक बात मुझे हर दिन सता जाती है, कि एक बात मुझे हर दिन सता जाती है, ना जाने क्यों बनते हैं हम बाप बेटी के अपनी, जब वो एक दिन हमसे ही विदा हो जाती है। और विदा होकर भी हमसे वो हमारी ही दिलों में राज कर जाती है। विदा होकर भी वो हमसे हमारी ही दिलों में राज कर जाती है। और पिता है ना हम उसके, और पिता है ना हम उसके, वो ये एहसास हमें अपने पूरे दिल से कराती है। यही एक एहसास है जो हर दिन मुझे सताया करता है। अब एक फ़ादर बोल रहा है कि यही एक एहसास मुझे हर दिन सताता है कि जब मेरी बेटी मुझसे विदा होगी तो मैं उसके बिना कैसे रह पाऊँगा। तो वो बोलता है कि यही एक एहसास है जो हर दिन मुझे सताया करता है। अरे बाप तो बन जाऊंगा मैं अभी बेटी का अपनी, पर कैसे उसके बिना रहा जा सकता है। थैंक यू सो मच। अब ये एक सवाल उसके दिल में आता है और उसे परेशान करता है, क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी कमाई किसी भी बाप के लिए उसकी बेटी होती है। और जब उसकी बेटी उससे विदा होती है तो उसका सब कुछ छिन जाता है या फिर उससे दूर चला जाता है। तो वह सवाल उसे परेशान कर रहा है कि आकर के वो सवाल दिल में मेरे मुझे कुछ यूँ मार जाया करता है, कि आकर के वो सवाल दिल में मेरे मुझे कुछ यूँ मार जाया करता है। ना जाने कैसे जिया जाता है अपनी बेटी के बिना, जब उसके साथ हमारा ये दिल भी विदा हो जाता है। रह करके उसके बिना कैसे उसे अपनी आँखों से दूर किया जा सकता है। रह करके उसके बिना कैसे उसे अपनी आँखों से दूर किया जा सकता है। अरे पिता हूँ ना मैं उसका, फिर कैसे उसका कन्यादान किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। बन करके पिता बेटी का अपनी मैं उसे कभी विदा ना कर पाऊँगा। बन करके पिता मैं बेटी का अपनी उसे कभी विदा ना कर पाऊँगा। और जीत भी ली अगर मैंने ये दुनिया कभी तो क्या अपनी बेटी की विदाई ना देख पाऊँगा। विदा करके भी उसे मैं कभी विदा ना कर पाऊँगा। विदा करके भी उसे मैं कभी विदा ना कर पाऊँगा। दिल रुक जाएगा दूर जाने से उसके, पर उसे कभी भूल ना पाऊँगा। लास्ट की 3 लाइन और फिर आप लोगों से इजाज़त। बड़े नाज से पाला था उसे मैंने, फिर कैसे किसी और के हाथों में उसे मैं दे जाऊंगा। बड़े नाज से पाला था मैंने उसे, फिर कैसे किसी और के हाथों में मैं उसे दे पाऊंगा। अब एक फ़ादर को डर है कि कोई भी लड़का, ऑब्वियस सी बात है कि जब एक फ़ादर अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढता है तो वो डाउट करता है कि वो मेरी बेटी को कुछ गलत तो नहीं करेगा। और यही अब एक सवाल उसके मन में आ रहा है कि बड़े नाज से पाला था उसे मैंने, फिर कैसे किसी और के हाथ में अपनी बेटी को दे जाऊंगा। और नहीं करेगा वो लड़का उससे कभी कुछ गलत, कैसे उसका ये यकीन कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। यकीन करके भी एक बार के लिए कैसे ही मैं अपनी बेटी उसे दे पाऊंगा। अब चलो ठीक है, यकीन कर लिया, लेकिन अब उसकी सारी कमाई जा रही है उस बेटी के साथ, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमाई उसकी बेटी थी। ठीक है, तो यकीन करके भी एक बार के लिए कैसे ही मैं अपनी बेटी उसे दे पाऊंगा। और जो घर रोशन किया करती है मेरा, उस रोशनी को कैसे बुझने दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच। लास्ट की 1 लाइन और फिर आप लोगों से इजाज़त। बुझ गई जिस दिन ये रोशनी मेरी, उस दिन मैं भी अंधेरे में ही रह जाऊंगा। बुझ गई जिस दिन ये रोशनी मेरी, उस दिन मैं भी अंधेरे में ही रह जाऊंगा। और ना जाने कैसी ये रीत है जगत की, अपनी बेटी को विदा करके भी कभी विदा ना कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच।